बड़ी खबर बागपत से है। सपा से गठबंधन पर जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। गठबंधन में सब ठीक है और भी मजबूती आएगी, ये कहते नजर आए जयंत चौधरी। अखिलेश से दूरी की अटकलों पर जयंत ने अब विराम लगा दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं विपक्ष से सत्ता में कैसे आया जाए, ये बात सामने आई जब खुद जयंत चौधरी ने अटकलों पर विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का कहना है कि सब कुछ ठीक है। अखिलेश जी तो सब सही चल रहा है, आगे दिखेगा। क्यों नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है और आगे और मजबूती रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष, आज हम विपक्ष में हैं और सरकार में कैसे जाएं, यही तो सवाल है। निकाय चुनाव के नतीजों से क्या तस्वीर साफ हो गया? जैसे मैंने पहले कहा, जहां विकेंद्रीकरण होगा, जहां हम एम्पावर करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, उनका वजूद आगे हम विकसित करेंगे तो नया लीडरशिप मिल पाएगा। बड़ी खबर मिल रही है श्रावस्ती से। अचानक भीषण आग की खबर है। आग से करीब 12 घर जल करके खाक हुए हैं। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ, यह भी बताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के लालपुर महरी गांव का यह मामला है। एक के बाद एक 12 घर इस आग की चपेट में आते चले गए। जब तक आग को बुझाया जाता, घर जल करके खाक हो चुके थे। उसमें सारा सामान जो रखा था वो भी जल करके खाक हुआ। किसी तरीके की जन हानि की खबर नहीं है, लेकिन सामान काफी नुकसान हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के लालपुर महरी गांव से ये वीडियो सामने आया जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ग्रामीण परेशान है, अपने आंखों के सामने अपनी गृहस्थी को जलता देख रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश ग्रामीण बड़ी देर तक करते रहे, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, एक के बाद एक 12 घर ऐसे ही आग की चपेट में आते चले गए। लालपुर महरी गांव से ये वीडियो आया है। 12 घर श्रावस्ती में अचानक से आग लगती है और एक के बाद एक आग फैलती चली जाती है। आग के बाद का मंजर जरा देखिए आप। सब कुछ खाक है, राख की ढेर पर गांव वाले खड़े हैं। 12 घरों का ये मलबा जो दिखाई दे रहा है राख में बदला हुआ। एक बार आग लगती है अचानक एक घर में और एक के बाद एक 12 घर इस आग की जद में आते चले गए। उनका हाल क्या हुआ वो भी देखिए आप। घर के भीतर रखा सारा गृहस्थी का सामान जल करके खाक हो गया। जन हानि नहीं हुई है, लोग सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने बसा बसाया घर का सारा सामान राख में बदल गया। लखनऊ से खबर है। खजाना मार्केट के केके कॉम्प्लेक्स में भीषण आग की खबर मिल रही है। दूसरी मंजिल पर कपड़े के शोरूम में आग लगी और आनन फानन में स्टोर के कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी है। आशियाना क्षेत्र के खजाना मार्केट का ये मामला है, जहां पर केके कॉम्प्लेक्स की ये स्थिति है। आप देखिए, फायर फाइटर्स सीढ़ियों के सहारे दूसरी मंजिल पर पहुंच करके राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। फायर फाइटर्स के लिए भी चुनौती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स शीशे का दिखाई दे रहा है। दूसरी मंजिल में आग के बाद शीशे को तोड़ करके यहां सीढ़ी के सहारे दाखिल होते इस वीडियो से अंदाजा लगाइए जिस तरीके का काला धुआं दिखाई दे रहा है। ये शोरूम के भीतर से बताया जा रहा है। कपड़े का शोरूम है सेकंड फ्लोर पर, जहां पर फायर फाइटर्स पहुंच करके इसी जहरीले धुएं के बीच आग को बुझाने की कोशिश में है, क्योंकि आग शोरूम के भीतर लगी है। कपड़ों का मार्केट बताया जाता है, कपड़े की दुकान थी, शोरूम था दूसरे फ्लोर पर, और एक बार आग पकड़ने के बाद ये धुआं दिखाई दे रहा है। और बताया जा रहा है अभी भी जद्दोजहद जारी है इस कॉम्प्लेक्स की आग को बुझाने के लिए, क्योंकि 3 फ्लोर दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड फ्लोर पर आग लगी है। अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि किसी भी तरीके से आग को बढ़ने ना दिया जाए, बाकी के शोरूम को बचाया जा सके। फायर फाइटर्स और ये देखिए फायर ब्रिगेड, इनकी गाड़ियां, सब कुछ मौके पर मौजूद है। ये केके कॉम्प्लेक्स है जहां पर सेकेंड फ्लोर में आग लगी है। सेकेंड फ्लोर पर कपड़े का मार्केट है। कपड़े के दुकान पे जिस तरीके से आग लगी, अब इस पर काबू पाने की फौरी तौर पर सबसे पहली प्राथमिकता इस पर आग पर काबू पाना है। खबर आगरा से है। सड़क किनारे बने बाबा की कुटिया में आग की खबर मिल रही है। कुटिया में 2 सिलेंडर रखे थे और बड़ा हादसा टला है। लोगों ने खुद पानी डालकर इस आग पर काबू पाया। थाना सदर क्षेत्र के आगरा कैंट रोड का ये मामला, ये देखिए आप। ये सड़क के किनारे ये बाबा का कुटिया टीन शेड दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ी बात ये है कि इसी टीन शेड में 2 सिलेंडर रखे हुए थे। यहाँ पर लोगों ने आग को देखा और खुद से सक्रियता दिखाते हुए इस आग को बुझाने लगे।
और वक्त रहते इस आग को नहीं बुझाया जाता तो 2 सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद कुछ और तस्वीरें होती। आगरा कैंट रोड का ये मामला है। सड़क के किनारे ये बाबा की कुटिया है जिसमें आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने वक्त रहते इस आग को बुझाया। अंदर कोई नहीं है, अंदर कोई लोगों की सक्रियता से इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि बताया जा रहा है इस कुटिया के भीतर कोई नहीं था, लेकिन हाँ 2 सिलेंडर जरूर थे जिनके फटने से बड़ा धमाका हो सकता था। लोगों ने यहाँ पर वक्त रहते इसे बचा लिया। देख सकते हैं लोग घड़ों से पानी डालते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये कुटिया छोटी थी, सड़क के किनारे मौजूद थी। जैसे ही आग लगती दिखाई दी, लोगों ने सही समय पर इस पर काबू पा लिया। बड़ी खबर मिल रही है। बुलंदशहर में अवैध रूप से विकसित कॉलोनीज पर एक्शन की खबर है। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण गिराए हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद जेवर रोड पर यह एक्शन लिया गया है। बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी का निर्माण हो रहा था। यहां इस पर जेसीबी चला करके इस निर्माण को गिराया गया। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की ओर से यह कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। पीला पंजा चलता आपको दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है ये जेवर रोड पर बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी को बनाया जा रहा था। काफी हद तक बनाया भी गया है। देखिए मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी छत दिखाई दे रही है और इन सब पर अब जेसीबी चला करके इसे तोड़ा गया है। बुलंदशहर में अवैध रूप से ये कॉलोनीज बनाई जा रही थी, डेवलप की जा रही थी, लेकिन वक्त पर जब इनकी जांच पड़ताल हुई तो पाया ये गया कि कॉलोनी के नक्शे नहीं थे, ना पास थे। ऐसे में इन पर एक्शन लिया गया। खबर नोएडा से है। सेक्टर 29 में कुत्ते का महिला पर हमला करने का मामला सामने आया है। रिटायर्ड मेजर जनरल की बेटे की पत्नी को कुत्ते ने काटा है। महिला ने कुत्ते पालने वाले के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजीव चौधरी का यह कुत्ता बताया गया है। पुलिस ने धारा 289 के तहत ये मामला दर्ज कर लिया है। ये देखिए तो देखिए जैसे ये महिला सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है, अचानक से अपने पैर को पकड़ करके रुक जाती है। तो ये होता है, ये देखिए दरवाजे से निकलते ही कुत्ते ने हमला बोल दिया महिला के पैर पर। सेक्टर 29 स्थित ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट में एक सूचना आई कि एक रिटायर्ड कर्नल साहब की पुत्रवधू को उनके जो पड़ोसी हैं उनके डॉग ने बाइट किया। डॉग की उम्र करीब 1.5 साल थी और बीगल ब्रीड का था। सूचना मिलते ही तुरंत ही जो विक्टिम थी उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और उसी समय स्वतंत्र धाराओं में थाना 20 में FIR दर्ज की गई। लखनऊ और कानपुर में आज भाजपा की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक हुई तो वहीं कानपुर में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक हुई। लखनऊ की बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी के साथ सभी बड़े नेता शामिल हुए। वहीं कानपुर में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ मंच पर बीजेपी के बड़े पदाधिकारी मंत्री शामिल हुए। बैठक के दौरान पार्टी की मजबूती से लेकर के पीएम मोदी की रैलियों को लेकर प्लान बनाया गया। तो देखिए ये 2 तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरों में मंच की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए और आने वाली रैलियों को लेकर के रूपरेखा तैयार करना, कार्यकर्ताओं के साथ औपचारिक इस कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की। तो दूसरे अगर आप बात करें तो कानपुर में बुंदेलखंड के लिए रणनीति बनाई गई अवध क्षेत्र के साथ। तो 2 अहम हिस्सों पर आज चर्चा हुई। अवध की बैठक हुई और दूसरे कानपुर में अवध के साथ बुंदेलखंड को जोड़ते हुए बैठक हुई। अवध बड़ा क्षेत्र है जहां लखनऊ में अवध को लेकर के स्ट्रैटेजी तैयार की गई, तो वहीं अवध के कुछ हिस्से और इसके साथ बुंदेलखंड को जोड़ते हुए कानपुर में एक बड़ी बैठक हुई। दोनों ही जगहों पर बड़ी संख्या में तमाम कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। रणनीति पर चर्चा, जहां आने वाले 1 महीने तक चलने वाली पीएम मोदी की रैलियों की रूपरेखा पर बातचीत की गई। तो देखिए लखनऊ में अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अलावा 61 विधायक, 13 सांसद शामिल हुए।
इसके साथ ही सरकार के कई मंत्री, राज्यसभा सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के महासंपर्क अभियान को लेकर चर्चा हुई। वहीं 30 मई से 30 जून तक उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग कार्यक्रम होने हैं उसे लेकर के भी रणनीति तैयार की गई। निकाय चुनाव खत्म होते ही बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। क्षेत्रीय बैठकें हो रही हैं और आज इन क्षेत्रीय बैठकों का अंतिम दिन है। अवध क्षेत्र की बैठक हो रही है और यहाँ पर आप देखिए अवध क्षेत्र की बैठक में खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य मौजूद है, अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा मौजूद हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद हैं, अनूप गुप्ता मौजूद हैं। इधर अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो सरकार के जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, जो विधायक हैं, इस पूरे अवध क्षेत्र में जितने भी विधायक हैं वो सभी लोग मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं 2024 को लेकर बीजेपी की जो रणनीति है, क्या रणनीति होगी, कैसे मिशन 80 को पूरा करना है, इन सारे मुद्दों पर ही इस अवध क्षेत्र की बैठक में आज चर्चा होगी। और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद तमाम सारे जो कार्यक्रम हैं वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल जब पूरे हो रहे हैं तो 30 मई से लेकर 30 जून तक ये पूरा कार्यक्रम होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियाँ उत्तर प्रदेश में होंगी। यहाँ देखिए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद हैं, मंत्री रजनी तिवारी मौजूद हैं, इसके अलावा राकेश प्रताप गुरु मौजूद हैं, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह मौजूद हैं, सरकार के तमाम मंत्री मौजूद हैं। और अब उद्घाटन सत्र शुरू हो रहा है। तमाम सारे खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम हैं, आगामी रणनीति है, किस तरह से इस चुनाव को लड़ना है, किस तरह से मिशन 80 को पूरा करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस निकाय चुनाव में बीजेपी ने 17 में 17 नगर निगमों में जीत हासिल की। लखनऊ की नवनिर्वाचित मेयर हमें नज़र आ रही हैं, अयोध्या के नवनिर्वाचित मेयर हमें नज़र आ रहे हैं। और ये बैठक इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जो भी कार्यक्रम, जो भी अभियान शुरू करेगी बीजेपी, उन सारी चीज़ों पर यहाँ ही आज चर्चा होगी। और कहीं न कहीं निकाय चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कैमरा जीतन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। भाजपा की बैठक के बारे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। हम लोगों के हित को ध्यान में रखकर योजना बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक है और इसमें हम अपनी पार्टी की रीतियों नीतियों को और बूथ तक के कार्यकर्ताओं को किस ढंग से आगे के लिए जुटना है और हमें दिशा निर्देश संगठन की तरफ से हम सब कार्यकर्ताओं को मिलेंगे। और आज ही के दिन कानपुर बुंदेलखंड की भी बैठक है और कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तैयार करना है कि जब जब जितना आशीर्वाद जनता दे उस ढंग से सबको झुक करके, सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और तेजी के साथ एक एक व्यक्ति को पार्टी से जोड़ करके जन कल्याण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना। उत्तर प्रदेश में विपक्ष पूरी तरह से हताश है, निराश है, क्योंकि उनके शासनकाल में हमेशा उन लोगों ने गुंडों को, आतताइयों को, गैर कानून पसंद व्यक्ति लोगों को, बैड एलिमेंट्स को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको पुष्पित पल्लवित किया। हापुड़ से खबर है, पुलिस लाइन के इंस्पेक्टर और दरोगा में नोकझोंक की खबर मिल रही है। पुलिस लाइन में परेड के दौरान दरोगा पर कप्तान गुस्सा गए और दरोगा और इंस्पेक्टर के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। बताया जा रहा है एसपी के आदेश पर आरोपी दरोगा विजय राठी पर कार्रवाई बताई जा रही है। दरोगा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज भी होगा, ये भी जानकारी मिल रही है। जांच में लापरवाही बरतने पर दरोगा का कल ही ट्रांसफर हुआ था। मुजफ्फरनगर के निवासी हैं विजय राठी, दरोगा हैं। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन की यह घटना। जैसे ही निलंबित चल रहा है एसआई विजय राठी द्वारा प्रतिसार निरीक्षक के साथ अभद्रता की गई। जब परेड पर मौजूद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो महोदय के साथ भी गाली गलौज व अभद्रता की गई। अगली खबर आगरा से है। खेरिया मोड़ रेल ओवरब्रिज और रुई मंडी के डबल फाटक को 35 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे खेरिया एयरपोर्ट अजीत नगर गेट से ईदगाह बस स्टैंड के मध्य रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत का काम पीडब्ल्यूडी से करा रहा है। ऐसे में ओवरब्रिज के बंद होने से हर दिन हजारों लोगों के लिए परेशानी का सबब है ये पूरे मरम्मत का काम। यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने 35 दिन के लिए डायवर्जन लागू किया है। G20 समिट के दरमियान खेरिया पुल को सजाया संवारा गया था, लेकिन काफी दिन से पुराना होने की वजह से सुरक्षा मानकों पर यह खरा नहीं उतर रहा था।
आगरा के व्यस्तम पुलों में से एक खेरिया रेल ओवर ब्रिज और रुई की मंडी डबल फाटक को मरम्मत कार्य की वजह से करीब 35 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, टिन शेड लगा के इसको पूरी तरह रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। और ऐसे में जो मलपुरा या जो सराय ख्वाजा, सोहल्ला, खेरिया मोड़ के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए दूसरे वैकल्पिक रास्तों को प्रयोग करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ये जो रास्ता है ये अति महत्वपूर्ण रास्ता है और जब खेरिया एयरपोर्ट से जो भी पैसेंजर आते हैं या एयरफोर्स के अधिकारी आते हैं तो इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। ताजमहल जाने वाले तमाम जो पर्यटक हैं जो एयरपोर्ट पर उतरते हैं वो भी इसी रास्ते से होकर जाते हैं। और ऐसे में इस रास्ते को 35 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी इस पूरे रेल ओवर ब्रिज का मरम्मत का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये जो पुल है ये काफ़ी पुराना पुल है और G20 के मद्देनज़र इसका जो सौंदर्यीकरण है उसको किया गया था। तमाम जो आप झंडे नज़र आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, ये सब G20 समिट जो हुई थी उस दरमियान इसको सजाया संवारा गया था। लेकिन उसके बाद इसकी जो बियरिंग है उसको बदलने का काम चल रहा है। जो साइड में जो रेलिंग है उनको तोड़कर नया बनाने का काम चल रहा है। देखिए आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन और बड़ी संख्या में जो यहाँ जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं। तो करीब 35 दिन तक ये खेरिया रेल ओवर ब्रिज बंद रहेगा। इसके साथ ही रुई की मंडी डबल फाटक भी बंद रहेगा। तो ऐसे में जो आगरा के लोग हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं, उनके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों के लिए दिक्कत ज़रूर हो सकती है, इसको भी कहीं ना कहीं खतरे का निशान इस पुल पर लगा दिया था। इस तरह का जो स्टैंडर्ड्स हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी मेजर्स पर ये पुल खरा नहीं उतर रहा था। इसलिए फाइनली इसको पूरी तरह से इसका मरम्मतीकरण का कार्य किया जा रहा है और मरम्मतीकरण के कार्य के बाद करीब 35 दिनों के बाद इसको जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।